हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम शॉर्ट वीडियो में सीखेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिस पर डायरेक्ट सवाल एग्जामिनेशन में आता है। जैसे आपने देखा होगा, डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शंस को लेके। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट को आज हम बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर स्टडी करेंगे विद एग्जाम्पल्स के साथ में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, अरिथमेटिक मीन दूसरी चीज है, हम दोनों चीजें यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। तो सबसे पहला क्या है, मीन प्रोपोर्शन। देखिए मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। अरिथमेटिक मीन जो होता है वो बिल्कुल अलग चीज है मीन प्रोपोर्शन से लेके, हम उसको भी बताएंगे यहाँ पर। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको सामने दो नंबर दिए जाएंगे ए और बी, और आपसे कहा जाएगा कि मीन प्रोपोर्शन आप बताओ। ए और बी दो नंबर आपको दिए गए हैं और मीन प्रोपोर्शन आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए मीन प्रोपोर्शन एक ऐसा नंबर होगा, हम मान लेते हैं एक्स, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन हमने मान लिया एक्स। तो मीन प्रोपोर्शन एक ऐसा नंबर होगा जिसका रिलेशन ए से जो है वही रिलेशन एक्स का उसका मीन प्रोपोर्शन का बी के साथ में होगा। बात समझ में आई? जो रिलेशन मीन प्रोपोर्शन का ए के साथ में है वही रिलेशन मीन प्रोपोर्शन का बी के साथ में होगा। देखो कैसे। तो अगर x का जो मीन प्रोपोर्शन है उसका रिलेशन a के साथ में जो है, तो हम ऐसे लिखेंगे इसे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है तो x इज टू वही रिलेशन x का b के साथ में होना चाहिए, तो हमने ऐसे लिख दिया b के साथ में। अगर बात नहीं समझ में आई है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी यहाँ पर फॉर्मूला ड्राइव होकर आएगा, रेडीमेड फॉर्मूला, डायरेक्ट वही स्टैंडर्ड रिजल्ट आएगा, डायरेक्ट उसमें वैल्यू रखनी है, आंसर सीधे। तो देखो यहाँ से अगर हम चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ए का जो रिलेशन एक्स के साथ में है वही रिलेशन एक्स का बी के साथ में है, तो हम यहाँ से ए अपॉन एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स अपॉन बी। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ए बी और ये जाएगा एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई, अंडर रूट ए बी। यही हमारा मीन प्रोपोर्शन होता है। जैसे दो नंबर आपको दिए जाएंगे और आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपको दे दिया कि एक 6 और एक 24। अब 6 और 24 हमने दो नंबर दे दिया और पूछा मीन प्रोपोर्शन बताओ, तो मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x और x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 6 गुणे 24। बस कुछ नहीं। अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं। आपको मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन होता है अगर दो नंबर हमें पता हो a और b दिया जाएगा, ये चीज एग्जाम में दी जाएगी, a दो नंबर दिया जाएगा और आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछा जाएगा। आपको करना क्या है, डायरेक्ट दो नंबर जो 6 और 24 दिया गया तो मीन प्रोपोर्शन उसका x होगा, तो x बराबर होगा 6 गुणे 24। अब देखो 24 छक्का 144। अब हमें पता है कि अंडर रूट के अंदर 144 है तो बाहर 12 आ जाएगा, क्योंकि 12 का होता है, तो मीन प्रोपोर्शन कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। लेकिन जो हम यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे थे वो हम देखो बताते हैं क्या चीज़ बता रहे थे। जैसे दो नंबर यहाँ पर 6 और 24 दिया गया, ठीक है, तो हमने कहा था कि जो रिलेशन एक पहले वाले नंबर का मीन प्रोपोर्शन कितना आ गया, मीन प्रोपोर्शन है 12। तो देखो 12 और 6 में क्या रिलेशन है, आप ध्यान से देखो 12 और 6 में क्या रिलेशन, तो आप कहोगे कि भाई 6 का डबल है, 6 का डबल है 12, 6 का डबल है। हमने ये भी कहा था कि वही रिलेशन 12 और 24 के बीच में होना चाहिए। तो आप देखो ना 24 12 का डबल है, आ गया कि नहीं आ गया, वही चीज़ हमने यहाँ पर बनाई थी। कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होगी, तो इसलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको समझाया। दो नंबर जब भी आपको दिए जाएं, जैसे 4 9 और 6 मान लो दे दिया गया, 9 और 6 आपसे कहा गया मीन प्रोपोर्शन बताओ, मीन प्रोपोर्शन बताओ 9 और 6, तो आप तुरंत लिखना x बराबर हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शन बराबर हो जाएगा 9 गुणे 6, 9 छाक 54 अंडर रूट x आ गया मीन प्रोपोर्शन। कभी कभी रूट सॉल्व हो जाएगा, कभी कभी नहीं सॉल्व होगा, तो ये हमारा हो जाएगा मीन प्रोपोर्शन। बात समझ में आई? ये होता है मीन प्रोपोर्शन। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे फिर अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अरिथमेटिक मीन बिल्कुल अलग चीज है। जैसे आपको दो नंबर दिए जाए a और b और आपसे कहा जाए अरिथमेटिक मीन बताओ, तो अरिथमेटिक मीन होगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ये होता है अरिथमेटिक मीन। तो ये am होता है, अरिथमेटिक मीन होता है, इस तरह से लिखते हैं। तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है मीन प्रोपोर्शन से, ये बिल्कुल ही अलग चीज है, मीन प्रोपोर्शन दूसरी चीज है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, आई होप ये बातें आपको समझ में आएंगी कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, और सवाल बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे पूछा जाएगा, दो नंबर दिया जाएगा और आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये मीन प्रोपोर्शन यहाँ से कंप्लीट होता है। अगले हम चलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन की तरफ चलते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन क्या है इसे समझते हैं बिल्कुल डिटेल में।
थर्ड प्रोपोर्शन सीखते हैं। तो दूसरा पॉइंट है थर्ड प्रोपोर्शन। देखिए क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शन। फिर से हमने 2 नंबर दिया आपको, जैसे सवाल में इस तरह से पूछा जाएगा कि 2 नंबर दिया ए और बी, बताइए थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। तो देखिए थर्ड प्रोपोर्शन मान लेते हैं एक्स, तो ए के साथ में जो रिलेशन बी का है वही रिलेशन बी के साथ में एक्स का होना चाहिए, तो वहां पर एक्स क्या कहलाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन। करके बताते हैं। देखो ए का जो रिलेशन है बी के साथ में वही रिलेशन बी का एक्स के साथ में होना चाहिए, तो यहां पर हम कहते हैं कि एक्स एक थर्ड प्रोपोर्शन है। देखो कैसे, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन एक्स लिख सकते हैं इस बात को, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, बिल्कुल ए एक्स बी स्क्वायर, तो यहां से एक्स की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर अपॉन ए, ये हमारा हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन। कितना सिंपल है, ये बात समझ में नहीं आई कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ x इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी 2 नंबर ऐसे आपको दिए जाएंगे जैसे 16 और 18, और आपसे कहा जाएगा बताओ इसका भाई थर्ड प्रोपोर्शन बताओ। आपको करना क्या है कि ये a है ये b है, थर्ड प्रोपोर्शन होगा x, और क्या था थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला, बी स्क्वायर अपॉन ए, तो ये a है ये b है, तो बी स्क्वायर अपॉन ए यानी 18 स्क्वायर अपॉन ए यानी 16, तो इसे हम लिख सकते हैं 18 गुणे 18 और ये आ जाएगा 16 के बराबर, ठीक है। 18 गुणे 18 16 के बराबर। अब यहाँ से कैंसिल कर दो, देखो कैसे, तो 2 8 16, 2 9 18, यहाँ से देखो 2 9 18, 2 चौको 8, तो 9 9 81 बटे 4, तो ये हमारा आ जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन। बात समझ में आई। ऐसे डायरेक्ट आपको ये याद होना चाहिए थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए। 2 नंबर दिया जाएगा, आपको डायरेक्ट लिखना है बी स्क्वायर है, थर्ड प्रोपोर्शन बताओ बी स्क्वायर अपॉन ए। जैसे इधर देखो 2 नंबर यहां पर दिया गया 25 और 5, 25 और 5, थर्ड प्रोपोर्शन आपको बताना है, तो आप तुरंत कहोगे थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर अपॉन ए, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और ए 25 है ही पहले से ही, तो 25 25 कैंसिल, तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या आ गया यहाँ पर 1 के बराबर आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये डायरेक्ट, इसमें कोई घुमा के सवाल नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट आपको 2 नंबर दिया जाएगा और कहेगा कि थर्ड प्रोपोर्शन आप बता दो, 4 ऑप्शन आपके सामने दे देगा और आपको डायरेक्ट यही करना है कि बी स्क्वायर अपॉन ए थर्ड प्रोपोर्शन होता है, तो एक्स की वैल्यू इस तरह से आपको थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू निकालनी है। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है यहाँ पर। तो अब हम चलेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन के बारे में, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है। तो अब हम सीखेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है। देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन समझते हैं। अब यहां पर आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, जैसे ए बी सी दिया गया, ठीक है। तो ए का जो रिश्ता है, जो रिलेशन है बी के साथ में, वही रिलेशन सी का एक्स के साथ में होना चाहिए, तब हम कहेंगे एक्स एक फोर्थ प्रोपोर्शन है। एक्स का वैल्यू उस केस में फोर्थ प्रोपोर्शन। देखो करके दिखाते हैं कि ए का जो रिलेशन है बी के साथ में वही रिलेशन सी का एक्स के साथ में होना चाहिए। तो यहाँ से हमें पता क्या चला कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स। तो यहाँ से अगर हम एक्स की वैल्यू निकालें तो देखो ए एक्स आ जाएगा, यहाँ पर भाई क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे ए एक्स आ जाएगा और इधर बी सी आ जाएगा, बी सी। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी बी सी अपॉन ए। ये हो जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन। क्या हो जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शन। सिर्फ आपको याद रखना है ये बात कि अगर 3 नंबर हमको दिए गए, ए बी सी दिया गया और हमसे कहा गया फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ, तो हम इस तरह की बातें नहीं याद रखेंगे कि रिलेशन वाली, हम डायरेक्ट क्या करेंगे एक्स इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए। जैसे मान लो हम एग्जाम्पल देते हैं 12 16 18, 12 16 18 3 नंबर दिया गया है आपसे और आपसे पूछा जा रहा है फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए। तो आप कहेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ये ए है ये बी है ये सी है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन एक्स हो जाएगा बी सी अपॉन ए। बी ये हम ए कंसिडर करेंगे, ये बी हो जाएगा ये सी हो जाएगा, और फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या है बी सी अपॉन ए, यानी बी यानी 16 सी यानी 18 और ए की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब देखो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, 4 चौक 16 4 3 12, 3 छंग 18, तो 6 चौक 24, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई। फोर्थ प्रोपोर्शन कितना आ गया 24 आ गया। यही हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सिर्फ केवल आपको ये 3 नंबर दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ। आपको सिर्फ याद रखना है कि x इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए आ जाएगा फोर्थ प्रोपोर्शन। तो ये 3 चीज़ें जो हैं हमें याद होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि
एक सवाल अब 3 नंबर का हो गया है एसएससी के अंदर। तो और फ्री का नंबर आपको 3 नंबर फ्री के मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, कुछ सेकंड के अंदर निकाली जा सकती हैं, और हमें ऐसे सवाल की ज़रूरत है एग्जामिनेशन में, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे तभी तो हमारे मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को ज़रूर लिखें। जो लोग मैथमेटिक्स को सीखना चाहते हैं अच्छी तरीके से, डिटेल में अपनी मैथमेटिक्स को मजबूत करना चाहते हैं, तो उनके साथ ज़रूर इस वीडियो को साझा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।